गुड मॉर्निंग फ्रेंड। F-35 फाइटर जेट की कीमत इसके मॉडल और कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है। हम आपको F-35A पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग जो कि लगभग 80 से 150 मिलियन डॉलर करीब 670 से 840 करोड़ रुपये दाम है, और एक दूसरा मॉडल है F-35B शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग लगभग 110 से 115 मिलियन डॉलर करीब 920 से 960 करोड़ रुपये जिसका मूल्य है। एक है F-35C कैरियर आधारित लगभग 110 मिलियन डॉलर करीब 920 करोड़ रुपये। प्रति घंटे उड़ान लागत F-35 की प्रति घंटे उड़ान लागत करीब 36,000 डॉलर है, लगभग 30 लाख रुपये के करीब है। ये कीमतें सामान्यतः अनुमान है, और भारत को अगर ये जेट मिलते हैं तो डील के आधार पर लागत, रख रखाव और तकनीकी हस्तांतरण जैसे कारकों के कारण बदलाव हो सकता है। साथ ही अमेरिका ने अभी तक भारत को F-35 के लिए औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया है। चलिए दोस्तों, अब इस पर हम बताएंगे F-35 फाइटर जेट की क्रेज़ की संख्या के बारे में उपलब्ध जानकारी हम आपको बताएंगे। 2013 से 2025 तक कुल कितने क्रेश हुए हैं। हालांकि इसमें अमेरिका कभी इस बात को मानता नहीं है, हमेशा डिनाई करते रहता है, लेकिन फिर भी हम 29 क्रेश एविएशन सेफ्टी नेटवर्क और अन्य विश्वसनीय स्रोत से आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से कम से कम 10 विमान पूरी तरह से जो नष्ट हुए हैं, जिसमें पायलट की मृत्यु हो चुकी है। क्रैश की मुख्य वजह जो अमेरिका बताता है कि पायलट की गलती है, मैकेनिकल खराबी और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी शामिल है। 2018 में पहला केस दर्ज है 2018 में F-35 दक्षिण कैरोलिना दोषपूर्ण फ्यूल ट्यूब के कारण। हालांकि ये सच नहीं है। 2023 F-35B दक्षिण कैरोलिना पायलट ने गलत समय पर इजेक्ट किया, विमान 11 मिनट तक बिना पायलट के उड़ा। तीसरा 2024 न्यू मैक्सिको में F-35B क्रैश संभावित मैकेनिकल फेलियर। 2025 अलास्का में F-35 क्रैश इन फ्लाइट का कारण बताया गया था मलफंक्शन। F-35 ने 8,11,000 उड़ान एक घंटों में किया है। 1.6 कैश प्रति 10 लाख घंटे का दर्ज किया गया है, जो F-16 प्रति 1 लाख घंटे से बेहतर है। फिर भी इसकी लागत और बार बार होने वाली समस्या, रख रखाव विश्वसनीयता के कारण ये हमेशा आलोचना में बने रहते हैं। F-35 जेट क्रैश और नुकसान की जानकारी जो 2025-29 में जो बताया गया है, इसको इंटरनेशनल तौर पर जो डेटा दे रहे हैं इसे सही तरह से नहीं मानते हैं लोग। पूरी तरह नष्ट हुए विमान जो 10 अमेरिका की ओर से बताया जाता है, लेकिन हकीकत में कुछ और भी हो सकते हैं। F-35B दक्षिण कैरोलिना ये दोषपूर्ण फ्यूल ट्यूब पहला दर्ज केस विमान हुआ था, और इसमें विमान भी नष्ट हो गया था। और 2019 में F-35A जापान में हुआ था, प्रशांत महासागर में पायलट की गलती, विमान खो गया, मतलब लापता हो गया। 2020 में F-35B कैलिफोर्निया हवा में टक्कर, विमान नष्ट, यानी हवा में ही विमान नष्ट हो गया। उसके बाद 2023 में F-35B दक्षिण कैरोलिना पायलट ने समय से पहले इजेक्ट किया, विमान 11 मिनट तक ऑटो पायलट पर उड़ा, बाद में क्रैश कर गया। 2024 में F-35B न्यू मैक्सिको मैकेनिकल फेलियर, विमान वहाँ भी ख़त्म। 2025 में F-35A अलास्का इन फ्लाइट मलफंक्शन क्रैश के मुख्य कारण हमें अमेरिका हमेशा बताता है। क्रैश का मुख्य कारण पायलट की गलती, जैसे गलत समय पर इजेक्ट करना या नियंत्रण में त्रुटि, मैकेनिकल खराबी, इंजन, फ्यूल सिस्टम या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी, सॉफ्टवेयर समस्याएं, F-35 के जटिल सिस्टम में बग्स, बाहरी कारक, पक्षी का टकराना या मौसम की स्थिति। आर्थिक नुकसान, प्रत्येक F-35 की कीमत 80 से 115 मिलियन डॉलर। सुरक्षा का रिकॉर्ड वो भी सही नहीं है। ये आंकड़े एविएशन सेफ्टी नेटवर्क और अन्य स्रोत से हमने आपको दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि F-35 जो कि एक यमन जैसा छोटा देश, जो कि संख्या बल के हिसाब से देखा जाए और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए
तो भारत के गुजरात के बराबर ही स्पेस है, जगह है। कहाँ? यमन। और यमन में इतने सारे F-35 गिरे हुए हैं कि कबाड़ी में 100 रुपये केजी बिकता है। और बेचारे इसी F-35 जो कि 800 के करीब स्टॉक में है, जिसको एलन मस्क ने कबाड़ कहा है, उसको बेचने के लिए ट्रंप इधर उधर ये देश वो देश का दौरा कर रहा है, और जो उसके चक्कर में चपेट में पड़ जाता है वो उसे खरीद रहा है। तो हमने जो आपको डिटेल्स दिए हैं कि F-35 कहाँ ये हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, वो रिकॉर्ड आपको टीवी में ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जो कि ऑफिशियली है। आप जानते हैं अगर एक ट्रेन भी एक्सीडेंट होता है कहीं पर, तो ऑफिशियली रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है कि 3 लोग मारे गए हैं, लेकिन वास्तव में कुछ संख्या बल अधिक होता है। अगर वास्तव की बात बता दिया जाए तो सरकार पर प्रेशर होता है, जनता का प्रेशर होता है, इसीलिए सच्चाई नहीं बताया जाता इस संसार से। जो रियल होता है, जो ऑफिशियल होता है, बस वही ताकि जो है ना सरकार को कम भरपाई करना पड़े। अगर मान लीजिए 3 ही रिजर्वेशन का टिकट बना रखा है तो 3 ही यात्री का तो सरकार को भरना पड़ेगा, नुकसान देना पड़ेगा। अदरवाइज बाद बाकी जो अनऑफिशियल मारा गया है उसको गायब कर देने से तो ही सरकार को बचत होगा। कहने का तात्पर्य है कि लॉकहीड मार्टिन जो इस F-35 कंपनी है, और कंपनी को अगर नुकसान हुआ तो सरकार को टैक्स कम मिलेगा, तो सरकार को भी नुकसान होगा। तो ये एक्सीडेंट के मामले को भरपूर छुपाने का प्रयास किया जाता है। जहां 500,000 F-35 इस दुनिया में लापता हो गया या उसको टारगेट करके गिरा दिया यमन के हुतियों ने, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, इराक में, जहाँ जहाँ वर्ल्ड में लड़ाई चल रहा है, वो इस चीज़ को परख चुके हैं। लेकिन कभी कभी जनता का प्रेशर में सरकार झुक जाती है और ख़रीद लेता है। चूँकि ये सब रिलेटेड टू है एविएशन मंत्रालय से, तो उनको नज़र रखना चाहिए, क्योंकि जनता काफ़ी मेहनत से टैक्स भरती है और टैक्स के पैसे से ही ये सब होता है। और इन अमेरिका और चाइना और रूस, ये इनका अपना एक हथियार का मंडी है, हथियार का मार्केट है। ये इस मार्केट से पैसा कमाते हैं, ना कि मकई, गेहूं और कृषि प्रधान देश की तरह हाड़ तोड़ मेहनत करके। उम्मीद करते हैं वीडियो और जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। इसमें अगर कोई गलत जानकारी दी गई है तो आप इसको यूट्यूब में जा कर के या गूगल में सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू लिसनर। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में वर्ल्ड एनालिसिस, पूरे संसार का एनालिसिस करके, आंकड़ा जमा करके आपको देने के लिए। धन्यवाद।